हमने जैसे 4 में देखा था, मल, गंदगी, मैले वस्त्र उतारे जाना। और यहां एक बहुत खूबसूरत बात, क्या वह आग से निकली हुई लुट्टी सी नहीं है? हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। ये घुड़के शब्द, यहोवा तुझे घुड़के, ये साधारण है। मतलब इसको फायर ब्रांड बोला जा सकता है, घुड़के। ये आग से निकली हुई लुट्टी सी, मतलब वो आग। अगर हम बोलते हैं यहोवा तुझे घुड़के, तो इसका मतलब साधारण नहीं है। वो आग से मतलब है कि शैतान रह ही नहीं सकता। मिकाइल ने भी शैतान को बोला था यहोवा तुझे घुड़के। ये शब्द वहां भी आया था जब उसकी डेड बॉडी के लिए मिकाइल और शैतान की मुलाकात होती है। तो पवित्र शास्त्र यहां साफ बताता है कि प्रभु यीशु ने जो बोला, हम जब यीशु बोला बोलते हैं, यीशु के नाम में यीशु ने कहा, तो कहने का मतलब होता है सीधे घुड़कना। वो सिर्फ इतना आसान नहीं है, इसका गहरा पहलू, वो आग जो भस्म करने वाली आत्मा है, जो साफ कर देती है। और इसमें दिया है ना, इसको अगर देखेंगे हम यशायाह 7 को, कि धुआं देती लुकटी और भड़का हुआ कोप, ये कैसी, क्यों दिया है इसमें? आमोस 4:11 में लिखा हुआ है, आग से निकली हुई लुकटी। मतलब वो एंडिंग को बता रहा है कि मैं धुआं देती लुकटी को बुझने नहीं दूंगा। मैं धुआं देती लुकटी को बुझने नहीं दूंगा। धुआं देती हुई, जिसमें से स्मोक निकल रहा है, जिसमें निकल रहा है कोप निकल रहा है, वो जो एंग्री के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूं कि वो एक कोप के लिए, कि हमारे अंदर अगर दुष्ट से घृणा है कि हमारा क्या क्या नुकसान किया, तो निश्चित वो कोप रहेगा। और हम अंतिम समय में हैं, टेल में हैं। लुकटी, एंडिंग लुकटी जो कहा गया है, वो आखिरी पार्ट, वो जैसे शैतान की पूंछ से गिरे थे 1/3, लुकटी लास्ट, वो उसका भी आखिरी है, वो जानता है। और हम वो धुआं देती हुई लुकटी हैं, जिनको नहीं बुझने देने का वादा है कि हमारे जीवन से वो सुगंध निकले, वो बात निकले, वो कोप दिखे। और यहोवा यीशु दुष्ट को जो हारा हुआ है घुड़के, और जब हम इस तरह से घुड़कने को समझ जाएंगे कि घुड़कने के पीछे आत्मा की वो आग है जो दुष्ट को नाश कर सकती है, तो घुड़कना सीख लें। छोटे छोटे कंकर मारने का कोई मतलब नहीं। आमोस को और ये जो हैं, इन्हें पढ़कर, तो इसमें 6वें में लिखा है कि मार्ग पर चलना, रक्षा करना। 6वें से फिर मैं पढ़ देता हूं, जो जकरिया का है। तब यहोवा के दूत ने यहोवा को चिताकर, यहोशू को चिताकर, आपको एक बात और बता दूं, ये यहोशू जाशुआ है, ये नून का पुत्र जिसका नाम बदला गया। और जाशुआ मतलब उद्धार, यीशुआ, जाशुआ, इसका नाम बदला गया। और नाम बदलने का मैं सारा, अब्राहम, ये सब का बता चुका है।
कि इनमें जब हे लगा तो कैसे अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ हुआ, उसी तरह से चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्ग पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। यीशु ने कहा, याद आया कि द्वार मैं हूं, तुम भीतर बाहर आया जाया करोगे। ये याद आ रहा होगा पहली आज्ञा जो आदम को दी गई कि तू देखरेख कर और रक्षा कर, और अगर रक्षा करे तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। आमीन। ये आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान जो हैकल के लिए, सिनेगॉग के लिए, वो परमेश्वर का तंबू, और वहां पर जो दिखाया गया था वो 3 स्थान जो हम उसके पवित्र भवन, पवित्र आत्मा का मंदिर यीशु के नाम में उस धार्मिकता के द्वारा, उस लहू के द्वारा हुए हैं। तो ये जो मसीह की देह है मजबूत बनाने का पिछले समय से एक दूसरे के लिए, कि इसमें कोई कोड़ ना हो, साफ हो, तो उसके लिए भस्म करने वाली आत्मा है कि अपने तमाम कोड़, मल और तमाम व्यभिचार और सारी गंदगी को आप छुड़ा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और आप क्या क्या होंगे, ये पहले से है कि उसके रक्षक होना चाहते हैं आंगनों के। आप कहाँ रहना चाहते हैं? आपको पता है, मूसा जब परम पवित्र स्थान में जाता था तो वो तो जल्दी आ जाता था, पर यहोशू रात भर परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के साथ, परमेश्वर के साथ रहता था। वही आज यहोशुआ, हमारा उद्धारकर्ता यीशुआ जो स्वर्ग में है, हमेशा परमेश्वर के साथ है। ये सारा कुछ पवित्र शास्त्र में हमारे उद्धारकर्ता यीशुआ मसाया के लिए है, वचन के लिए है, और हर बात पूरी हो रही है। भेद डालने वाला दुष्ट मन की कमियां और अभिलाषाओं के कारण, अपने आप की ज़्यादा बुद्धिमानी के कारण, अपने आप पर ज़्यादा विश्वास करके, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करके भटकने के कारण दुष्ट के हाथ की कठपुतली एक इंसान बनता है। अगर उसे याद रहे कि मैं यहोवा के झंडे तले हूँ, उस बैनर के नीचे हूँ, यहोवा निश्ची है जो मेरे लिए उपाय करा, और आज मैंने उद्धार पाया और उसकी धार्मिकता में हूँ, और अनुग्रह है, पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक है, इतना काफ़ी हो जाएगा। प्रार्थना का जीवन हो जाएगा, बातचीत का जीवन हो जाएगा, और सब हथियार हमें दे दिए गए हैं। आज मैंने एक घुड़के शब्द को बताया है कि और इसकी पूरी व्याख्या करी जा सकती है, पर ये सामर्थ्य से भरा है। ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ घुड़के, इसके पीछे वाकई में अगर हम टैल हैं, वो आखिरी लुकटी हैं धुआं देती, तो उसका वादा है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये यहाँ से निकला है। हालेलुया। और मेरी आशा, भरोसा, उम्मीद, जो मेरे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति जो उसके राज्य और उसकी महिमा के लिए है, जो प्रेम को प्रकट करती है, निश्चित हर कोई छुटकारा पाएगा। वो जो सचमुच में इस प्रभु यीशु को अपना मसीह मान के ग्रहण कर लिया है, उसके हृदय के, मन की ये सारी चीज़ें धुल जाएंगी। भस्म करने वाली आत्मा उनको नया कर देगी। जब आत्मा की रीति से जानना समझना चाहेंगे, आत्मा की रीति से, वचन की रीति से चलना फिरना शुरू करेंगे, अपने उपदेश, अपने ज्ञान से हटकर, परमेश्वर का प्रत्येक वचन अद्भुत है, मनुष्य के ज्ञान से परे है और सार्थक है और हमेशा सत्य है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमने सत्य को पाया है और अनंत जीवन हमारे साथ है।
हमारी आत्माएं नरक में के लिए नहीं हैं। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने, ईश्वर ने सब बातें सरल करके बताई हैं और ये होनी है। और इसके साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु के नाम में इन बातों को सुनो, इन बातों को आगे बढ़ाओ, इन बातों को शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ। मेरा जो अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल है यूट्यूब, वो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें आज बहुत सी महिलाएं जो सक्षम हैं, मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, यीशु के लिए हैं, वो सब उसमें इकट्ठा होकर उसकी महिमा और स्तुति बढ़ाई के लिए। तो आप जितने लोगों तक ये पहुंच रहा है, इस सच्चाई को हर जगह पहुंचाओ। चर्च मिनिस्ट्री के भेदभाव से हटकर मसीह की देह को मजबूत का जो चाबी आज पवित्र आत्मा आपको सौंप रहा है, और पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक जो इन समय में योएल 2 के अनुसार, जिसका लाभ 7 बजे शाम को सिर्फ धन्यवाद देकर लोग पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ उसके नाम को महिमा और सच्चाई के ये प्रकाश को अपने हृदय में ग्रहण करके प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों में, और इसके पिछले भी शुभ संदेश टीवी चैनल पे मेरे एपिसोड्स हैं, उनको भी जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल के साथ हैं, आपके जीवन और कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जो लगातार रुकावटें अधिकार के नहीं जानने के कारण थी, उसका सारा, जैसे इस बात का लुकटी का भेद आपको मिला, भस्म करने वाली आत्मा के भेद मिले, ऐसे भेद आप उनमें पाएंगे जो सच्चाई के हैं, और वो आपके परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए आशीष का कारण होगा, अनुग्रह का कारण होगा। स्वर्गीय स्थानों से, इस भूमि का नहीं, इस जगह का नहीं, और जीवन में संतुष्टि होगी, आपकी आत्मा में आनंद और शांति होगी, शरीर के तरह से सोचना विचारना खत्म होगा। तो फिर एक बार मैं चाहता हूँ कि इसको सुनने के बाद इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और निश्चित आत्मा में आप लाइक करेंगे, पवित्र आत्मा के इस काम को पूरा करें। और आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आज कुछ भी नहीं, जो दिखता भी नहीं, जिसकी आशा नहीं, अनदेखी वस्तु, जहाँ कुछ समझ में नहीं आता, वो आपके सामने देखेगा, जिसका नाम है अनंत जीवन सत्य प्रकाश। यीशु के नाम में सबको शलोम शलोम शलोम।